फेमिनिज्म या नारीवाद आज कोई नई चीज नहीं है। फेमिनिज्म का सही मतलब आज भी वही है जो सदियों पहले से चला आ रहा है, एक सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट जो मांग करता है वुमेन राइट्स का और इक्वालिटी का। 18th सेंचुरी की ब्रिटिश राइटर और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट मैरी वुllstonecraft ने एनालिसिस किया वुमेन कंडीशन पे और उस वक्त के मॉडर्न सोसाइटी को देखते हुए। वुllstonecraft की लिखी हुई किताब थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स बात करती है पेरेंट्स के ड्यूटीज की अपनी बेटियों की एजुकेशन के लिए, ताकि वो साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपनी पर्सनल लाइफ की बात रख सके और पर्सनल लाइफ के ट्रेजेडीज को खुद झेल सके। मैरी वुllstonecraft की लिखी हुई सबसे पॉपुलर किताब अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन न केवल वुमेन एजुकेशन को टारगेट करती है, बल्कि वो उन लोगों के लिए जवाब भी था जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के खिलाफ बोला था। फेमस फिलोसोफर जीन जैक रोसियो जिन्होंने कहा था कि वुमेन्स को कोई रेशनल एजुकेशन की जरूरत नहीं, वुमेन्स को एजुकेशन की जरूरत सिर्फ मर्दों को खुश करने के लिए होनी चाहिए। जिसका जवाब देते हुए मैरी ने रोसियो को टारगेट किया था और कहा था कि वुमेन्स को बस ये सिखाया जाता है कि वो अपनी ब्यूटी पे फोकस करे, क्योंकि माइंड तो बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले ही लेगा। मैरी ने एडमंड ब्रूक को भी चैलेंज किया था उनके नेचर ऑफ पावर के ओपिनियन को लेकर के। उनका कहना था कि पावर का मतलब ये नहीं कि कोई पुरुष के ऊपर उनका डोमिनेंस हो, पर महिलाओं का उनके खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। 1751 में जन्मी मैरी वुllstonecraft ही ऐसी पहली महिला नहीं थी जिन्होंने ये सवाल उठाए थे, बल्कि इससे कई सालों पहले सन 1371 में फ्रांस की क्रिस्टीन डी पिजान पहली महिला फुल टाइम प्रोफेशनल राइटर थी जिन्होंने साहित्य की दुनिया में मेल डोमिनेंस के ऊपर सवाल उठाए थे। इनकी लिखी हुई किताब मोरल प्रोवर्ब्स ऑफ क्रिस्टीन में पहली बार ऑथरेस वर्ड का यूज हुआ था। कुछ फीमेल थियोरिस्ट के अकॉर्डिंग सेक्स एंड जेंडर शब्द का मतलब एक नहीं होता, जबकि जनरली लोग वुमेन से समझते हैं ह्यूमन फीमेल और मेन से समझते हैं ह्यूमन मेल। लेकिन कुछ फीमेल थियोरिस्ट के अकॉर्डिंग सेक्स शब्द डिनोट करता है ह्यूमन फीमेल या मेन को। ये निर्भर करता है उनके बायोलॉजिकल फीचर्स पे, लाइक सेक्स ऑर्गन, हार्मोन, फिजिकल फीचर्स पे, जबकि जेंडर डिनोट करता है मेल या फीमेल उनके सोशल फैक्टर्स पे, लाइक सोशल स्टेटस, पोजीशन, बिहेवियर, ओहदे पे। सन 1889 के बायोलॉजिस्ट पैट्रिक जेडिस और अर्थर थॉम्सन ने बताया कि यह साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल पर डिपेंड करता है। महिलाओं को एनाबॉलिक माना गया है, जो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जो उन्हें पैसिव बनाता है, कंजर्वेटिव बनाता है, जो उन्हें स्टेबल बनाता है और पॉलिटिक्स में लेस इंटरेस्टेड बनाता है। वहीं मर्दों को कैटाबॉलिक माना गया है, जो एनर्जी एक्सपैंड करते हैं, जो उन्हें एनर्जेटिक बनाता है, जो उन्हें पैशनेट बनाता है, सोशल और पॉलिटिकल मैटर पे इंटरेस्टेड बनाता है। लेकिन इस अजम्पशन को पैट्रिक जेडिस और अर्थर थॉम्सन ने वुमेन्स पॉलिटिकल राइट के अगेंस्ट यूज किया और कहा कि बायोलॉजिकल फैक्टर को पार्लियामेंट का एक्ट नहीं बदल सकता और वुमेन्स को वोटिंग राइट देने का फैसला गलत है। फीमेल पॉलिटिक्स की बात करते हुए भारत की फेमस राइटर कमला दास ने अपने पोएम में कहा, मुझे पॉलिटिक्स का पता नहीं, लेकिन मुझे नाम पता है उनका जो लोग पावर में है और मैं उसे बार बार बोल सकती हूँ, जैसे दिनों के नाम या महीनों के नाम। कमला दास कहती हैं सेक्स कम्प्लीटली बायोलॉजिकल है, लेकिन जेंडर एक बनावट है जिसका कि पूरा के पूरा नियम कानून हमारी समाज की देन है। एक लड़की को जवानी जीने और अपने पैशन को फॉलो करने की उम्र में उसे किसी नौजवान के हाथों सौंप दिया जाता है जो उसे आजीवन ट्रॉमेटाइज कर सके और अपनी अथॉरिटी और पावर का शोकेस कर सके। जीवन चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह जाता है और एट द एंड वो साइकी या मैनियाक में बदल जाता है। वर्ल्ड फेमस फ्रेंच फिलोसोफर साइमन de Beauvoir ये क्लेम करती हैं कि वुमेन बाय बॉर्न नहीं होती, वुमेन बनना डिपेंड करता है जेंडर सोशलाइजेशन का। लड़कियों को हमारी समाज सिखाती है अपने तौर तरीके और बिहेवियर। अगर लड़का अपनी गली में क्रिकेट खेले तो सही है सोशली, लेकिन अगर लड़की उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है तो उस घर का मान सम्मान गिर जाता है। अमेरिका की वुमेन स्टडीज की प्रोफेसर और सोशोलॉजिस्ट नैन्सी जूलिया चौड्रो के साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग फेमिनाइन और मैस्कुलिन पर्सनैलिटीज डिपेंड करता है पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस पे। महिलाएं ज्यादातर अपने बच्चों की केयर टेकर होती हैं, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती हैं और छोटे बच्चों में लड़का हो या लड़की साइकिक डेवलपमेंट उस वक्त से ही डिफरेंट होने लगता है। माँ बेटी का रिलेशन माँ बेटे के रिलेशन से अलग होने लगता है, क्योंकि माँ खुद को अपनी बेटी से आइडेंटिफाई करने लगती हैं बेटों के कंपैरिजन में। ये चीज लड़कों को इनकरेज करता है साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करने का, जो कि बाद में वो अपना खुद का एक सेपरेट रिजिड ईगो बाउंड्रीज बना लेते हैं और लड़कियां फ्लेक्सिबल बिना ईगो बाउंड्रीज के बन जाती हैं। ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। वुमेन ज़्यादा इमोशनल बन जाती हैं और इमोशनली अपने सराउंडिंग्स पर डिपेंड रहती हैं और अपने कैरियर और अपनी खुशी में, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कंफ्यूज रहती हैं। कैथरीन मैकिनन ने थ्योरी ऑफ जेंडर को एज अ थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी कहा, समाज के हिसाब से मेल या फीमेल को डोमिनेंस और सबमिशन के हिसाब से देखा गया है, यानी कि मेल या मेन होना मतलब है स्ट्रांग रहना, पावरफुल रहना, डोमिनेट करना। वहीं लड़कियों को समाज ने सिखाया है लड़की बनना, चुप रहना, कुछ नहीं बोलना, मर्दों पर डिपेंड रहना।
लेकिन इतिहास की कुछ बुलंद महिलाओं ने इस परिभाषा को बदल दिया। मैरी वोllstonecraft, एफ्रा बेन, जॉर्ज एलियट, एलन सो वॉल्टर, चार्लेट ब्रॉन्टे, जेन ऑस्टिन, साइमन de Beauvoir ने सेक्स एंड जेंडर और फेमिनिज्म से जुड़ी तमाम मुश्किलों को बदल दिया। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बहुत लोगों का मुंह बंद कराया। इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट ने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी छोटे शहरों में देखने को कम मिलता है। लोगों ने गवर्नमेंट की बात मानी तो है कि शादी की एज लिमिट 18 साल है, पर 18 की उम्र क्रॉस करते ही वो तुरंत शादी करने पे फोकस करने लगते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट तो दूर की बात है, वो अपनी खुद की बेटियों के एम्पावरमेंट के दुश्मन बन जाते हैं। प्रॉपर एजुकेशन नहीं देना, बिना सोचे समझे शादी करना, राइट टू प्रॉपर्टी से वंचित करना। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी डिफरेंट पर्सनल लॉ पर डिपेंड करता है, लाइक हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। लेकिन अगर इन जनरल देखें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हिंदू में इंक्लूडिंग सिख, जैन, बुद्धिस्ट बेटियों को इक्वल राइट्स देता है जितना कि लड़कों को पैतृक संपत्ति में दिया गया है। बेटियां मैरिड हो या अनमैरिड वो क्लेम कर सकती हैं अपने प्रॉपर्टी को, इंक्लूडिंग राइट टू पार्टीशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और इवन अपने शेयर को सेल करना। ये लॉ सिर्फ पैसों या पर्सनल वेल्थ के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं को इंडिपेंडेंस और फ्रीडम देता है। ओवरऑल वुमेन कंडीशन पहले से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इंडिया के एरियाज हैं जहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं। लोगों को ये सेक्स एंड जेंडर का सोशल एस्पेक्ट नहीं पता। हमारा समाज हमारी मेंटालिटी पे इतना हावी हो गया है कि लोग ये समझना चाहते भी नहीं हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।